Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर सीपी सीवी। सीपी और सीवी के लिए व्यंजक स्थापित करना। इसके पहले क्लास में हमने सीपी और सीवी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम सीपी और सीवी के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। We know that the molar specific heat at constant pressure and at constant volume are expressed as Cp and Cv। हम जानते हैं कि नियत दाब, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो आणविक विशिष्ट ऊष्माएं हैं वो Cp और Cv के द्वारा व्यक्त करते हैं उसको। The heat required to increase the temperature of 1 mole of gas by dT at constant pressure is dQ equal to Cp dt। कांस्टेंट प्रेशर पर नियत दाब पर 1 मोल गैस के ताप में dt वृद्धि करने पर जो आवश्यक ऊष्मा है, हीट है, वो dQ इक्वल टू होगा Cp dt। एंड the heat required at constant volume to increase the temperature of 1 mole of gas by dt is dQ equal to Cv dt। Thus by definition तथा कांस्टेंट वॉल्यूम नियत आयतन पर 1 मोल गैस के ताप में dt वृद्धि करने पर जो आवश्यक ऊष्मा होगा dQ इक्वल टू Cv dt। तो डेफिनेशन के अनुसार, परिभाषा अनुसार Cp इक्वल टू होगा डेल क्यू अपॉन डेल टी पी एंड Cv इक्वल टू होगा डेल क्यू अपॉन डेल टी वी। Cp माइनस Cv निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे Cp की वैल्यू रखेंगे और Cv की वैल्यू रखेंगे तो डेल क्यू अपॉन डेल टी पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल टी वी। बट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, लेकिन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डेल क्यू इक्वल टू होता है टी डेल एस। तो सी पी माइनस सी वी डेल क्यू अपॉन डेल टी पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल टी वी था। तो यहाँ पर हम डेल क्यू इक्वल टू टी डेल एस रखे तो ये हो गया टी डेल एस अपॉन डेल टी पी माइनस टी डेल एस अपॉन डेल टी बी। इसे हम इक्वेशन 1 लिखे। बट द एंट्रोपी एस इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स टी एंड वी, दैट इज, लेकिन एंट्रोपी एस फंक्शन टी और बी का, सॉरी जो वेरिएबल है टी एंड बी का फंक्शन है। यहाँ पर जो एंट्रोपी एस है वो टी एंड वेरिएबल टी एंड बी का फंक्शन है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा एस टी वी, जिसे हम परफेक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। अतः ये हो जाएगा डी एस इक्वल टू डेल एस डेल टी बी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल बी टी डी वी। इसे हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी पी डेल एस अपॉन डेल टी वी प्लस डेल एस अपॉन डेल बी टी डी वी की वैल्यू रख देंगे, डेल बी अपॉन डेल टी पी लिख सकते हैं हम डी वी को। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई टी, दोनों ओर टी से गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा टी डेल एस अपॉन डेल टी पी इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी वी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल वी टी डेल बी अपॉन डेल टी पी। टी वाले को हम एक साथ ले आएंगे, सॉरी डेल एस वाले को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा टी डेल एस अपॉन डेल टी पी माइनस टी डेल एस अपॉन डेल टी वी इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल वी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी।
हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 था हमारा Cp माइनस Cv टी डेल एस अपॉन डेल टी पी माइनस टी डेल एस अपॉन डेल टी वी। तो यहाँ पे हम टी डेल एस अपॉन डेल टी पी माइनस टी डेल एस अपॉन डेल टी वी इक्वल टू होता है सी पी माइनस सी वी इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर आ जाएगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल वी टी डेल वी अपॉन डेल टी वी, ये हो गया इक्वेशन 2। बट फ्रॉम मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन, परंतु मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण से होता है डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वी। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में डेल एस अपॉन डेल वी टी की वैल्यू रख देंगे। तो यह आ जाएगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी, यहाँ पे वैल्यू रख दिए डेल एस अपॉन डेल वी टी का, डेल पी अपॉन डेल टी वी, डेल वी अपॉन डेल टी पी। इसे हम इक्वेशन 3 लिखेंगे। द रिलेशन 1 and 2 are called the specific heat equation. They can also be expressed in the following 3 forms. उपयुक्त समीकरण को विशिष्ट ऊष्मा समीकरण कहते हैं और इसे निम्नलिखित रूपों में लिखा जा सकता है। The relation 1 and 2 are called the specific heat equation. They can also be expressed in the following 3 form. तो फर्स्ट फॉर्म हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय समीकरण से होता है टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं टी डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वी टी प्लस पी, क्योंकि वी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर डी वी हट जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 था हमारा सी पी माइनस सी वी टी डेल एस अपॉन डेल टी पी माइनस टी डेल एस अपॉन डेल टी वी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 पे डेल एस अपॉन डेल वी टी की वैल्यू रख दिए डेल यू अपॉन डेल वी टी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी पी, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। सेकेंड फॉर्म देखते हैं हम। सिंस द प्रेशर P इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल T एंड V, चूँकि जो प्रेशर P है वो वेरिएबल T और V का फंक्शन है, जिसे हम लिखेंगे P इक्वल टू P टी वी। तो ये हो जाएगा डी पी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल वी टी डी वी। एट ए कांस्टेंट प्रेशर डी पी इक्वल टू होता है 0, नियत दाब पर डी पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डेल डी पी इक्वल टू 0 आ गया, तो ये बचेगा डेल पी अपॉन डेल टी वी डी टी, इधर चले इधर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल वी टी डी वी, डेल पी अपॉन डेल टी वी डेल पी अपॉन डेल वी टी माइनस, इसे हम लिख सकते हैं डी वी को डेल वी अपॉन डेल टी पी। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम डेल पी अपॉन इक्वेशन 3 था जो हमारा था वो था सी बी माइनस सी वी टी डेल पी अपॉन डेल टी वी डेल वी अपॉन डेल टी पी। तो इक्वेशन 3 में हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा सी पी माइनस सी वी माइनस टी डेल पी अपॉन डेल टी वी की वैल्यू रख देंगे यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल वी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी का स्क्वायर।
अब हम यहाँ पे हर में v से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर अंश में v से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा -t अपॉन v डेल v अपॉन v t v स्क्वायर डेल v अपॉन v का होल स्क्वायर अपॉन डेल t p। इसे सॉल्व करेंगे तो -t डेल p अपॉन डेल v अपॉन v t डेल v अपॉन v डेल t p और p। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 5। थर्ड फॉर्म देखते हैं। वी नो दैट आइसोथर्मल बुल्क मॉडुलस, हम जानते हैं कि जो समतापी आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, आइसोथर्मल बुल्क मॉडुलस है, ET इक्वल टू होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल को नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे और आयतन विकृति को वॉल्यूम स्ट्रेस, इक्वल टू होता है डेल P अपॉन माइनस डेल V अपॉन VT। The negative sign here show that the volume decreased with increase in pressure and coefficient of volume expansion। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम है वो घटता है, दाब बढ़ने पर आयतन है वो घटता है। तो यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन वॉल्यूम आयतन में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक आयतन इनटू ताप में वृद्धि। तो यहाँ पर हम आयतन में वृद्धि को लिखेंगे डेल V, ओरिजिनल वैल्यू को लिखेंगे V और ताप में वृद्धि को लिखेंगे डेल T P। फ्रॉम इक्वेशन 5 से Cp माइनस Cv इक्वल टू हो जाएगा T। इक्वेशन 5 है हमारा, ये है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे हम, इसकी वैल्यू रखेंगे ET, तो यहाँ पर ET आ जाएगा, T तो ऑलरेडी वहाँ पे था, T ET अल्फा स्क्वायर, यहाँ से हम अल्फा की इसकी वैल्यू रखेंगे अल्फा स्क्वायर और V। तो इक्वेशन 6, इट इज क्लियर फ्रॉम द एबो इक्वेशन दैट ST डिक्रीज टू एब्सोल्यूट 0। इससे क्लियर होता है कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक है ET वो सभी पदार्थ के लिए धनात्मक होता है और आयतन प्रसार गुणांक अल्फा का वर्ग भी धनात्मक होता है, अतः Cp और Cv का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। It is clear from the above equation that as T decrease to absolute 0, the value of Cp minus Cv tends to 0. In other words, both the molar specific heat are equal to absolute 0. जैसे जैसे T का मान घटकर परम शून्य होता है, Cp और Cv का मान भी शून्य होता है, अर्थात परम शून्य ताप पर दोनों आणविक विशिष्ट ऊष्माएं हैं वो बराबर होती है। Now we shall find the value of Cp minus Cv for a perfect gas and for a van der Waals gas। अब हम आदर्श गैस तथा van der Waals गैस के लिए Cp माइनस Cv के मान की गणना कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब हम इसके बाद आदर्श गैस और van der Waals गैस के लिए Cp डेल Cv के मान की गणना करेंगे, जिसे हम अगले क्लास में देखेंगे।